ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ आय और आयु में भी वृद्धि होती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा को जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। बिना कथा को सुने और पढ़े व्रत का अधूरा फल मिलता है। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी से कहा था, आज वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद मुनि, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है और इसे देवशयनी, हरिशयनी नामों से भी जाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर और ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी कोई किसी तरह का अकाल नहीं पड़ता था, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। और वे राजा भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में भी शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत ही दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे मुनिवर, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत ही दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है।
इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि देव शनि एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस प्रकार के वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक पद्मा यानी कि देव शनि एकादशी का व्रत अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः देव शनि एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। देव शनि एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। इस कथा से हमें सीखना चाहिए कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। बोलो एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय।